हेलो एवरीवन, सो हियर वी आर रेडी विद द सेकंड पार्ट ऑफ डीप वाटर। वीडियो बन गई है और अब हम इसको पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। तो इससे पहले मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट आपको समझाना शुरू करूं, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू द रीकैप ऑफ पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि विलियम ओ डगलस जो है वो अपने हाइड्रोफोबिया को वो कम करने के लिए, पानी के डर पे काबू पाने के लिए वाईएमसीए स्विमिंग पूल ज्वाइन करता है जब वो 10 या 11 वर्ष का है। और हालांकि उसकी मदर उसे मना करती है, वो कहती है कि बहुत ही ट्रेचरस रिवर है, बहुत ही डेंजरस नदी है, इसमें मत जाना, याकिमा रिवर बहुत ही डेंजरस है। बट वो कहता है कि वाईएमसीए पूल सेफ है क्योंकि उस पूल का जो स्लॉप है वो बहुत ही ग्रेजुअल है, आगे से वो 2 या 3 फीट गहरा है और आगे फाइनल एंड जो है डीप एंड वो 9 फीट है। तो वो ज्वाइन करता है। इनिशियली वो थोड़ा सा डरता है जाने में पानी में, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इस डर को ओवरकम करता है, पानी में जाता है, दूसरे बच्चों को देख करके वो उनको कॉपी करके सीखने की कोशिश करता है। अब वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगता है कुछ दिनों के अंदर अंदर, बट उसके साथ एक मिस एडवेंचर हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है। वो दुर्घटना क्या होती है कि एक बार वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है, अर्ली मॉर्निंग, वहाँ कोई कोई भी नहीं होता है, तो वो वेट करता है कि बाकी लोग आ जाएं तो वह पूल में जाएगा। तो वो पूल के साइड में बैठ करके वेट करता है। तभी वहां पे एक स्टर्डी बॉय आ जाता है, एक रेसलर टाइप बॉय आ जाता है और वो फन करने के लिए, मजा करने के लिए उसको सिटिंग पोजीशन में उठा करके डीपर एंड यानी 9 फीट एंड जो होता है पूल का वहां फेंक देता है, टॉस कर देता है। अब पानी में जाते हुए वो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो एक स्ट्रैटेजी बनाता है कि जैसे ही मेरे फीट हिट करेंगे बॉटम को, I will take a powerful jump and will come to the surface of the pool and will lie flat on it and then paddle my legs and would come to the edge of the pool and be safe. But उसकी ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आती। हालांकि वो 2-3 बार ऐसी कोशिश करता है बट वो सफल नहीं हो पाता। फाइनली वो हिम्मत हार जाता है, या ये कह सकते हैं कि वो अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देता है, पानी में छोड़ देता है और वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी का सेकंड पार्ट जहां पे उसको होश आता है, तो जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है, कॉन्शियसनेस में वापस आता है, तो क्या होता है। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। वो कहता है कि अगली चीज जो मुझे याद है, मैं जब होश में आया तो मैंने पाया कि मैं पूल के साथ लेटा हुआ था अपने स्टमक के बल पर, यानी पेट के बल पर, एंड वॉमिटिंग कर रहा था, यानी उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग। जिस चैप का मतलब होता है बॉय यानी लड़का, जिस लड़के ने मुझे थ्रू यानी फेंका था, वो कह रहा था बट आई वाज ओनली फूलिंग, मैं तो बेवकूफ बना रहा था इसे, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड। वहां पर किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम्हारा तो मजाक हो गया था, बच्चा तो मरते मरते बचा है, अभी मर ही जाता अगर इसे रेस्क्यू ना किया जाता। बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। फिर वो कहता है कि वहां के लोगों ने कहा कि अब ये ठीक है, अब इसे हम लॉकर रूम यानी चेंजिंग रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम इज अ रूम कंटेनिंग लॉकर्स, स्पेशली चेंजिंग रूम। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। वो कहता है कई घंटों बाद मैं चल करके घर पे आया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं बहुत कमजोर था, और ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कांपना, मैं कांप रहा था। वो कहता है कि आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माय बेड। जब मैं अपने बेड पर लेटा तो मैं इतना डरा हुआ था कि मैं हिल गया। शुक मतलब हिल गया एंड क्राइड मतलब शाउट यानी चिल्लाया। व्हेन आई ले ऑन माय बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं ठीक से खा भी नहीं पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वाज इन माय हार्ट, और कई दिनों तक एक डर ने मेरे अंदर हॉन्ट कर लिया था। हॉन्ट मतलब होता है टू टेक शेल्टर, यानी जब डर मन में बैठ जाता है तो दैट फियर इज कॉल्ड अ हॉन्टिंग फियर। तो उसके मन में डर बैठ चुका था, पानी का डर और भी ज्यादा गहरा हो चुका था, डीप हो चुका था, और हाइड्रोफोबिया की जो उसकी ये प्रॉब्लम थी वो और बढ़ गई थी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। वो कहता है अगर मैं थोड़ी सी भी फिजिकल कोई एफर्ट करता या हार्डवर्क करता तो मैं परेशान हो जाता। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे घुटने, वॉबली मतलब होता है शेकिंग या मूविंग, मेरे घुटने कांपना शुरू हो जाते।
एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में नोइजा फील होता। नोइजा का मतलब होता है हिंदी में हम बोलते हैं उबकाई आना। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर। वो कहता है कि मैं दोबारा कभी भी स्विमिंग पूल में वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। वो कहता है जितना मैं पानी से बच सकता था ना, मैं बचा। मैंने पानी को अवॉइड किया, उसके करीब जाना अवॉइड किया। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, वो कहता है कुछ दिनों बाद जब मुझे कैस्केड्स के वाटर के बारे में पता लगा। कैस्केड्स का मतलब था वाटरफॉल्स, मतलब जहां पर एक साथ बहुत सारे वाटरफॉल्स होते हैं, उस जगह को हम कैस्केड्स बोलते हैं। एंड यू कैन रेफर दिस पिक्चर हियर। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम। वो कहता है मैं कैस्केड्स में जाना चाहता था, उन झरनों वाले पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बैथिंग इन दी वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स। वो कहता है कि जब भी मैंने ऐसी कोशिश की, चाहे मैं वेडिंग का मतलब होता है वॉकिंग इन दी वाटर, पानी में चलना, चाहे मैं पानी में चलने की कोशिश कर रहा होता, कहां पर, टाइटन और बम्पिंग रिवर, दीज आर द नेम ऑफ द रिवर्स। ये एक ही रिवर के दो नाम है, टाइटन और बम्पिंग। इट इज इन यूएस इटसेल्फ। और बैथिंग इन द वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, और गोट रॉक्स के अंदर जो वार्म लेक है, ऐसा नहीं है कि ये इसका नाम वार्म लेक है तो ये गर्म झील है, इसका नाम है वार्म लेक, ठीक है। और ये कहां पर है, गोट रॉक्स, दैट इज ऑल्सो इन यूएस। तो यू कैन सी दिस पिक्चर, ये इंटरनेट से लिया है मैंने। ये गॉड रॉक्स के अंदर वार्म लेक है, ये झील है, ठीक है। लेक मतलब झील। वो कहता है चाहे मैं उसमें बैथिंग यानी नहाने गया हूं, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, जिस टेरर ने मुझे कहां पे होल्ड किया था, कहां पे जकड़ लिया था, पूल के अंदर, वुड कम बैक, वो वापस आ गया। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। वो कहता है कि इस डर ने मेरे ऊपर पूरे तरीके से पोजेशन कर लिया, कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया, कंट्रोल कर लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। वो कहता है पानी के अंदर जाकर के मेरी टांगे एकदम क्या हो गई, पैरालाइज हो गई, लकवा मार गया। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जमा देने वाले हॉरर यानी फियर ने, डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय। वो कहता है जैसे जैसे साल गुजरे, वर्ष गुजरे, ये एक डिसेबिलिटी सी बन गई थी। हाइड्रोफोबिया इज डिसेबिलिटी, तो ये एक हैंडीकैप जो है वो मेरे साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सामन। कैनोज का मतलब होता है स्मॉल बोट्स, यानी जो बहुत ही लाइट बोट होती हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर, ठीक है। और ये जिस लेक में ये फोटोग्राफ आप देख रहे हो इस बोट की, वो लेक का नाम मेन लेक ही है। मतलब मैंने इसी तरह की पिक्चर जो है ये इंटरनेट से डाउनलोड की है, ठीक है। तो वो कहता है कि इस तरह के पानी में भी वो नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्या करने गया था वहां पे, फिशिंग यानी मछली पकड़ना, मछली पकड़ने गया था। और मछली का नाम बताया यहाँ पे लैंडलॉक्ड सामन। ये उस मछली की पिक्चर है, उस फिश की, जिसका नाम लैंडलॉक्ड सामन है। और ये सामन प्रजाति की जो मछलियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी वाली, या ये कह सकते हो कि बहुत हैवी वेट वाली 26 केजी की ये एक फिश होती है। तो वो इस फिश को पकड़ने गया। आगे बताएगा और भी एडवेंचर करने गया। मछलियों के नाम बताएं कुछ। बैश फिशिंग, ये वाली फिश है। इन न्यू हैम्पशायर, ये जगह का नाम है जहां पे वो गया फिशिंग करने। ट्रॉट फिशिंग, ये ट्राउट फिश का नाम है। ऑन द डेस्ट्रेट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ये प्लेसेस के नेम है जहां पे वो फिशिंग करने के लिए गया। फिशिंग फॉर सामन ऑन कोलंबिया एट द बम्पिंग लेक इन द कैस्केड, ये सब ये वाटरफॉल्स हैं, कैस्केड, ये सब जहां भी वो गया। वो कहता है वेर एवर आई वेंट, जहां भी मैं फिशिंग करने गया या एडवेंचर करने गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी। वो कहता है कि पानी का जो हॉन्टिंग फियर था, जो डर मेरे दिलो दिमाग पर छा चुका था, बैठ चुका था, इस डर ने मुझे फॉलो किया, मेरा पीछा किया। रूइन माई फिशिंग ट्रिप्स, रूइन मतलब डिस्ट्रॉय। इस डर ने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को क्या कर दिया, पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इसने मुझे डिप्राइव कर दिया यानी वंचित कर दिया। किससे वंचित कर दिया, जॉय मैंने खुशी से, किस चीज की, कैनोइंग मतलब स्मॉल बोट चलाना यानी ये वाली नाव चलाना, और बोटिंग मतलब ये दूसरी पिक्चर बोटिंग की है जिसमें बोट वाली मतलब मोटर लगी होती है, एंड स्विमिंग और तैराकी करना, स्विमिंग करना, हर तरह की खुशियां मुझसे छिन गई। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। वो कहता है कि मैंने हर वो तरीका प्रयोग किया, यूज किया,
जो मैं जानता था। क्या करने के लिए? टू ओवरकम दिस फियर, इस पानी के डर को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसे हराने के लिए। अब ये जो मैंने लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो इंस्ट्रक्टर था यानी टीचर, उसने डगलस में से स्विमर कैसे निकाला बाहर, उसे एक कुशल तैराक कैसे बनाया। तो उसका आंसर यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, और जो कि 100 to 120 वर्ड्स लिखना होता है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है जो 30 to 40 वर्ड्स में लिखना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। सॉरी, नाउ इट इज फॉर 2 मार्क्स फ्रॉम 2020 onwards. I use every way I knew to overcome this fear. वो कहता है कि मैंने हर वो तरीका यूज किया जो इस पानी के डर पे काबू पाने के लिए मैं कर सकता था, बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। पर वो कहता है कि इस डर ने मुझे अपनी ग्रिप यानी पकड़ में बहुत ही फर्मली, मतलब होता है टाइटली, फंसा लिया था, पकड़ लिया था, हेल्ड कर लिया था, यानी इस डर ने मुझे अपनी जकड़ में ले रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। वो कहता है फाइनली 1 अक्टूबर को मैंने निर्णय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर की मदद से स्विमिंग सीखूंगा, एंड लर्न टू स्विम, तैराकी सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। वो कहता है मैंने स्विमिंग पूल गया दोबारा, और वहां पे मैंने इंस्ट्रक्टर की हेल्प से 5 days in a week, हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करना शुरू किया। आई वेंट टू पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week, an hour each day। और रोज 1 घंटा, हफ्ते में 5 दिन 1 घंटा रोज मैं प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, टीचर ने क्या किया, उसके कमर पे एक बेल्ट बांध दी, ठीक है, अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और उसके बाद उसने एक रस्सी को उसकी बेल्ट से अटैच किया। वेंट थ्रू अ पुली, और उस रस्सी को एक पुली में से गुजारा। पुली का मतलब होता है घिरनी, यानी आपने देखा होगा जो वेल्स होते हैं यानी कुएं होते हैं, कुएं के किनारे एक घिरनी लगी होती है, जिसके अंदर एक रोप होती है, और उसका एक एंड पर जो है वो बकेट होता है जो पानी में डालते हैं और फिर उसको पुल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर से दिखाना चाहूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द पुली, राइट। अब यहाँ पे जहाँ पे ये हैवी ऑब्जेक्ट है, उसकी जगह पे आप ये समझ लीजिए किसको बांधा गया था या किसको अटैच किया गया था, उस बेल्ट को, जो बेल्ट किसकी कमर में थी, डगलस की, ठीक है। और उसका एक एंड जो है वो इंस्ट्रक्टर ने पूल के बाहर पकड़ लिया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, जो एक पुली से गुजारी गई। इस तरीके से ये पुली है, ठीक है, जिससे ये गुजारी गई। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो पुली किसके ऊपर रन कर रही थी, दौड़ रही थी, ओवरहेड केबल के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और टीचर ने जो है वो रोप का एक एंड बाहर, पूल के बाहर पकड़ लिया। फिर वो कहता है आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, घंटों के बाद घंटे बीतते चले गए, दिन के बाद दिन गुजरते चले गए, और सप्ताहों के बाद सप्ताह गुजरते चले गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी। वो कहता है जितनी बार भी हम पूल के अंदर जाते या उसकी बॉडी वो पूल के अंदर जाता, वो कहता है कि थोड़ा बहुत जो फियर है वो उसके अंदर लौट आता। बिट ऑफ मतलब होता है इन स्मॉल क्वांटिटी। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। वो कहता है जितनी बार भी इंस्ट्रक्टर रोप पर अपनी होल्ड को रिलैक्स करता, जितनी बार वो रिलैक्स करता, उतनी बार डगलस की बॉडी पानी के और अंदर चली जाती, वाटर के और अंदर चली जाती। एंड आई वेंट अंडर, वो कहता है मैं अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, वो कहता है कि और मेरे अंदर वो पुराना वाला टेरर जो है वो थोड़ा बहुत लौट आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे फ्रोज हो जाती, फिक्स्ड हो जाती, पैरालाइज हो जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। वो कहता है 3 महीने गुजरे और धीरे धीरे टेंशन स्लैक होना यानी स्लो होना, कम होना शुरू हो गई। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। वो कहता है कि उसके बाद टीचर ने उसे एक और एक्सरसाइज सिखाई। वो क्या थी कि पानी के अंदर फेस को डाल करके कैसे उसे एक्सेल करना है यानी ब्रीद आउट करना है, और कैसे टाइम टू टाइम स्विमिंग करते हुए फेस को पानी में से बाहर की ओर रेज करके इनहेल करना है यानी ब्रीद इन करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज
हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वो कहता है कि ये जो एक्सेल और इनहेल की एक्सरसाइज थी, यानी सांस छोड़ने और लेने की, इसको मैंने पानी के अंदर सैकड़ों बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। वो कहता है थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके, आई शेड का मतलब होता है रिमूव कर देना, पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने अपने अंदर से उस पैनिक, उस दहशत के पीसीस को थोड़ा थोड़ा करके उन हिस्सों को रिमूव करना शुरू किया जो पैनिक मुझे सीज कर लेता था। कब? व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, यानी पानी के अंदर जैसे ही मेरा हेड जाता था तो मेरे अंदर एक पैनिक आता था। अब मैंने धीरे धीरे उस पैनिक को शेड पार्ट करना शुरू किया, यानी हटाना शुरू किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। अब थर्ड एक्सरसाइज क्या सीखी उसने? वो कहता है उसके बाद उसने मुझे पूल के साइड में पकड़ लिया एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मुझसे कहा कि मैं अपने लेग्स को किक करूं। किसमें? वाटर के अंदर, पूल के अंदर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे बाहर उसके हैंड्स को टीचर ने पकड़ लिया होगा और उसे बोला कि आप पानी के अंदर अपने लेग्स को क्या कीजिए? किक कीजिए। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। वो कहता है इनिशियली तो मेरे लेग्स काम नहीं कर रहे थे। रिफ्यूज टू वर्क मतलब टांगे जो है वो उसकी काम नहीं कर रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर है फियर का वो उसकी टांगों पे पड़ता था, सबसे पहले वही पैरालिसिस हो जाती थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स। वो कहता है स्लोली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे मेरी टांगे पानी में रिलैक्स होना शुरू हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और एक वक्त ऐसा आया कि फाइनली मैं अपनी टांगों को कमांड कर सकता था, यानी अब उसके हिसाब से उसकी टांगे पानी में काम करने लगी। बस पीस बाय पीस, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ड अ स्विमर, उसने एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक अंश परफेक्ट कर दिया, यानी स्विमिंग का एक प्रत्येक बारीकी मुझे सिखा दी, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। वो उसने कहा कि अब इसे इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट मतलब यूनाइट कर लो, यानी सब जितने भी पीसेस में तुम्हें मैंने स्विमिंग सिखाई है, जो एक्सरसाइजेस सिखाई हैं, आप उनको होल मतलब कंप्लीट इंटीग्रेट कर लो, यूनाइट कर लो। और क्या करो? इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। और जब ये सब हो गया तो अप्रैल में उसने मुझसे कहा, अक्टूबर से अप्रैल आ गया है, तो अप्रैल में उसने मुझसे कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। फिर उसने मुझे कहा कि आप डाइव करो और क्रॉल स्ट्रोक मुझे क्या करके दिखाओ। क्रॉल स्ट्रोक मतलब होता है, क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, वैसे मुझे तुम स्विम करके दिखाओ। दिस इज क्रॉल स्ट्रोक। ठीक है, तो आप वैसे मुझे तैर के दिखाइए। आई डिड, और मैंने कर दिया। अब उसने टीचर को, इंस्ट्रक्टर को तैर के दिखा दिया, स्विम करके दिखा दिया। इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश। वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर का जॉब फिनिश हो गई थी, यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, पर मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। अब यहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर भी फिनिश होता है, जिसके लिए अबव पैराग्राफ वॉज अंडरलाइन एंड द क्वेश्चन वॉज हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी इंस्ट्रक्टर ने डगलस में से एक स्विमर कैसे बाहर निकाला, एक तैराक कैसे बाहर निकाला। वो कहता है कि बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, अभी मेरी जॉब खत्म नहीं हुई थी, मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। वो कहता है अभी भी, वंडर का मतलब होता है वैसे तो सरप्राइज या हैरानी को दिखाने के लिए, बट कभी कभी इसका प्रयोग तब भी किया जाता है जब आप किसी चीज को लेकर के डाउटफुल हो। तो वो कहता है कि आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, अभी भी उसे थोड़ा डाउट था, शक था कि जब वो एलोन मतलब अकेला पूल के अंदर जाएगा तो क्या उसका टेरर उसे दोबारा स्ट्राइक करेगा, क्या उसका आतंक उसे दोबारा आएगा। आई ट्राइड इट, वो कहता है मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। वो कहता है पूल की जो लेंथ होती है उसमें मैं अप एंड डाउन मैंने क्या किया? तैर के देखा, स्वैम किया। स्विम की सेकंड फॉर्म स्वैम। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वो कहता है कि पुराने वाले टेरर के, पुराने वाले फियर के, टाइनी मतलब होता है स्मॉल, वेस्टेजेस मतलब होता है ट्रेसेस मतलब अवशेष। वो कहता है पुराने वाले डर के अवशेष मेरे अंदर वापस लौट आए। बट आई बट नाउ आई कुड फ्राउन। वो कहता है कि अब मैं अपने डर को फ्राउन कर सकता था। फ्राउन इज एन एक्सप्रेशन दैट अपीयर्स ऑन योर फेस व्हेन यू सी समथिंग विद concentration or an anger or with a surprise. You can refer this picture here, right? And say you
say to that terror trying to scare me, और मैं उस टेरर को क्या कह सकता था, फ्राउन करके, गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ, क्या, trying to scare me, हाँ भाई डर, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मुझे स्क्योर करने की कोशिश कर रहा है, वेल हियर इज टू यू, ले देख तेरे लिए ये है, लुक देख, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैंने अपने डर को दोबारा एक बार पूल की लेंथ में स्विम करके दिखाया. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. वो कहता है कि ये वेंट ऑन मतलब कैरी ऑन या कंटिन्यू, ये जुलाई तक चलता रहा, बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, पर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था. आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी इस बात की पूरे तरीके से संतुष्टि नहीं थी, या मैं श्योर नहीं था, सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि क्या मेरे अंदर से सारा टेरर लेफ्ट हुआ है या नहीं, यानी मेरे अंदर से डर पूरे तरीके से समाप्त हुआ है या नहीं. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ. तो कहता है कि मैं लेक वेंटवर्थ में गया, जो कहां पे थी, न्यू हैम्पशायर. डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. वो कहता है कि उसके बाद मैंने डाइव ऑफ यानी छलांग लगाई, कहां से, एन एनक्लोज्ड एरिया ऑफ वाटर इन अ पोर्ट फॉर द लोडिंग, मतलब जहां पे शिप्स को खड़ा किया जाता है पोर्ट के पास, वो एरिया जहां पे एंकर लगा के शिप को खड़ा किया जाता है और वहां से गुड्स को लोड या अनलोड किया जाता है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डॉक बोलते हैं. और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डॉक की पिक्चर है, ठीक है. तो वो कहता है कि मैंने उस डॉक से छलांग लगाई जो कहां पे था, ट्रिक्स आइलैंड, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. यहाँ पे 2 आइलैंड्स की बात हो रही है, एक है ट्रिक्स आइलैंड. यू कैन सी दिस क्लिप ऑफ मैप, ये आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लिया है मैंने मैप का, यहाँ पे ये ट्रिक्स आइलैंड है, और यहाँ से उसने स्विमिंग करके वो कहाँ पे आया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक. और ये कितने माइल है, 2 miles, ठीक है. और ये कौन सी लेक है, ये लेक है लेक वेंटवर्थ, ठीक है. तो इसमें वो आया, मतलब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर वो स्विमिंग करके आया. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. These all are the techniques for swimming. You can refer this picture. ये अलग अलग टेक्निक्स हैं. मैंने सभी टेक्निक्स से स्विमिंग किया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार मेरे अंदर मेरा टेरर यानी फियर या आतंक रिटर्न हुआ, लौटा. When I was in the middle of the lake. कब लौटा, जब मैं बिल्कुल लेक के मध्य में था, मध्य में आ गया था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. वो कहता है मैंने अपना फेस पानी के अंदर डाला और मैंने, जानते हो क्या देखा, बॉटमलेस वाटर, यानी ऐसा पानी, इतना गहरा पानी जहां पर मैं बॉटम को नहीं देख सकता था, मतलब बेस को नहीं देख सकता था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. वो कहता है कि ये पुराना वाला जो सेंसेशन था, सेंसेशन मतलब सनसनी या संवेदना या फीलिंग, वो मेरे अंदर क्या हो गई, रिटर्न, मैंने लौट आई, बहुत ही टाइनी लिटिल या स्मॉल, यानी बहुत ही कम मात्रा में, मिनिएचर. आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. हाँ मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा क्या कर सकते हो. और जानते हो क्या हुआ, इट फ्लेड. और ये जो डर है, फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लेड, यानी रन अवे, यहाँ पे रन अवे, उसका डर भाग गया. और वो कहता है एंड आई स्वैम ऑन, और उसने जो स्विमिंग करना कंटिन्यू रखा. येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स. वो कहता है कि अभी भी मेरे अंदर डाउट्स रेजिडुअल थी. रेजिडुअल मतलब रिमेनिंग, यानी बचे हुए, यानी अभी भी उसको शक था कि वाकई में मेरे अंदर से मेरा डर पूरे तरीके से जा चुका है या नहीं. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट. वो कहता है कि जब मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, पहला मौका मिला, तो मैं वेस्ट की तरफ गया, पश्चिम की तरफ. वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मेडो. पहले मैं ये, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, कॉनरेड मेडो. मेडो किसे बोलते हैं, इट्स अ ग्रास लैंड. खास तौर पे वो लैंड होती है जहां पे वेयर यू टेक योर एनिमल्स, वेयर शेफर्ड्स टेक देयर एनिमल फॉर ग्रेजिंग, यानी जानवर चरने जाते हैं वहां पे. अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर. ये वो ग्लेशियर है जिसकी वो बात कर रहा है, इसका नाम मेड ग्लेशियर है. तो कॉनरेड क्रीक ट्रेल से होते हुए, ट्रेल किसे बोलते हैं,
ट्रेल माउंटेन्स के अंदर जो ट्रैक्स बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं, उन्हें ट्रेल बोलते हैं। टू मीट ग्लेशियर एंड कैंप इन दी हाई मेडो, और फिर मैंने ऊपर आके हाई वाले मेडो पे, वहां पे मैंने अपना कैंप लगा लिया, अपना तंबू लगा लिया। मेडो मैंने बता दिया आपको ग्रासलैंड होता है। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, किसके साइड में? वार्म लेक के साइड में, वार्म लेक के किनारे। वार्म लेक की ये दूसरी पिक्चर जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप, वो कहता है अगले मॉर्निंग मैंने अपने क्लोथ्स रिमूव किए, कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, और फिर मैंने लेक में डाइव लगा दी, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, उसके बाद मैं दूसरे शोर तक गया, शोर मतलब किनारा, दूसरे किनारे तक गया और फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोरन किया करता था। ये डॉग कॉर्पोरन कौन है? इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी फोटोग्राफ है, और ये विलियम डगलस के फ्रेंड थे। ये याकिमा में ही, जहाँ पे विलियम डगलस रहा करते थे यूएस में, वहां पर ये एक फैमिली फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे। आई शाउटेड विद जॉय, फिर वो कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कर दिया और एक बार भी मेरे अंदर वो टेरर, वो फियर रिटर्न नहीं हुआ, तो आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और मेरी आवाज की जो इको है यानी गूंज है, वो वहां से लौट के आई। कहां से? गिलबर्ट पीक से। ये एक पीक है, वहां चोटी है पर्वत की, वहां से। रिटर्न द इको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपने पानी के डर के ऊपर, कॉन्कर्ड मतलब होता है विक्ट्री यानी विजय प्राप्त कर ली थी। मैंने अपने पानी के डर को डिफीट कर दिया था या ओवरकम कर दिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि इस अनुभव का उनके लिए क्या अर्थ था। वो कहते हैं कि इस अनुभव का मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन दिस स्टार्क टेरर, स्टार्क वर्ड पहले भी आया है जिसका मतलब सीवियर या टेरिबल होता है। तो ये जो वो कहते हैं कि वो लोग जो इस टेरिबल टेरर को समझते हैं, भयंकर, इस भयानक आतंक को समझते हैं और इसको कॉन्कर्ड करते हैं, इट कैन अप्रिशिएट, वो लोग इसे क्या कर सकते हैं? अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, वो कहते हैं मौत के अंदर भी एक प्रकार की पीस होती है, एक शांति होती है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने डेथ को बिल्कुल करीब से देखा था स्विमिंग पूल के अंदर, जब उनके साथ मिस हैपनिंग हुई थी या मिस एडवेंचर हुआ था। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो कहते हैं कि टेरर कब आता है, आप आतंकित कब होते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फियर में कब आते हैं? जब आप मौत से डरने लगते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू, अमेरिका के राष्ट्रपति अच्छी तरह जानते थे इस बात को, वो यहाँ पे कोट कर रहे हैं। व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा था क्या? उनका कोटेशन है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें बस करना क्या है? फियर को फियर करना है, मतलब डर को डराना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, वो कहते हैं क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया था। किन दोनों का? द सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी उस संवेदना का, उस सनसनी का जो मरते हुए आती है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस टेरर का भी, उस डर का भी जो मरने के डर से उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, वो कहता है लेकिन इंसान के अंदर एक जीने की इच्छा होती है, एक विल टू लिव होती है जो ग्रू होती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है, और पूरी इंटेंसिटी मतलब पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिरकार मैंने अपने आप को रिलीज महसूस किया, स्वतंत्र महसूस किया, मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं अपने डर से मुक्त हो चुका था, अब मैं ट्रेल्स पे चढ़ सकता था, यानी पहाड़ी रास्तों पे चल सकता था, माउंटेन्स के जो ट्रैक्स हैं उन पे चल सकता था, एंड क्लाइंब द पीक्स, पर्वत की चोटियों पे चढ़ सकता था। टू ब्रश असाइड फियर, अपने डर को, ब्रश असाइड इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स इग्नोर और डिसमिस, यानी अपने डर को डिसमिस करके या अनदेखा करके मैं आगे बढ़ सकता था। तो भाई ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, डीप वाटर का सेकंड पार्ट भी। और मैं अब ऐसी ही आशा करता हूँ कि आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी डाउट, आई एम अवेलेबल फॉर यू 24/7। वीडियो कैसी लगी इस पे भी अपना कमेंट दीजिए, और भाई शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग, सो आई वांट यू टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ज्ञान बांटो, बढ़ाओ और ब्लेसिंग्स पाओ। थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट टाइम।